आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और अड्डा जम चुका है। मेरे साथ इस वक्त अंजना ओम कश्यप मौजूद हैं। थोड़ी देर में सईद जी आ रहे होंगे और उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज अंजना, अगर हम लोग शुरू करें तो दिन की कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे हम लोग बात आज शुरू कर सकते हैं? आज देखिए, मुझे लगता है किसान आंदोलन ही सबसे बड़ा मुद्दा आज भी है। हालांकि यूपी की पॉलिटिक्स हावी है, आप देख रहे हैं कैसे सीए कानून को लेकर नए सिरे से लखनऊ में विरोध शुरू हो रहा है। लेकिन किसान आंदोलन पर दो तीन बड़ी बातें जल्दी से आपको बता दूं, क्योंकि सरकार भी चाहती थी कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी जब सरकार ने कर दी है, प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है, तो किसान किसी तरह से काबू में आए। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उनका जो ये दाव था, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में, वो किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कम उसकी धार कुंद करने की पूरी कोशिश हो रही है। क्योंकि आज उन्होंने जिस तरह से अब वो विरोध कर रहे हैं, आपको बताती हूँ, 26 नवंबर संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि देश भर में तो हम विरोध करेंगे ही, राजधानियों में, राज्यों के, विदेशों में भी इस बार वो विरोध ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे पर। इसकी सिग्निफिकेंस को समझिए। कई लोग कहेंगे कि जब प्रधानमंत्री ने खुद कहा है तीनों कानूनों की वापसी हो रही है, कैबिनेट की मंजूरी हो चुकी है, आज कैबिनेट से उसकी मंजूरी हो गई। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संसद सत्र 29 नवंबर को जब शुरू होगा तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, इन तीनों कानूनों की वापसी का काम। लेकिन इस पर भी वो मानने को तैयार नहीं है। तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे पर लंदन, अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे मुल्कों में, खास तौर पर लंदन में जो भारतीय उच्चायोग है, इंडियन हाई कमीशन, उसके बाहर 12 बजे से 2 बजे तक वो विरोध कर रहे हैं। तो अब इसको दो तरीके हो सकते हैं देखने के। एक तो एमएसपी गारंटी पर, एमएसपी गारंटी कानून पर सरकार के खिलाफ किसानों को लगता है कि अब हम पीछे हट गए तो एमएसपी हमें कभी नहीं, क्योंकि इसकी मांग वो कर रहे हैं दशकों से हिंदुस्तान में। दूसरी तरफ एक तरीका ये भी हो सकता है देखने का कि संविधान दिवस है, क्या इस दिन विदेशी विरोध जरूरी है, खासतौर पर तब जब प्रधानमंत्री ने कहा है तीनों कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं, और हो सकता है बातचीत की पहल भी सरकार की तरफ से हो एमएसपी को लेकर। तो इन सब के बीच ये एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है कि 26 नवंबर को विदेशों में आखिर आंदोलन को फिर से विरोध जताने की क्या जरूरत है। और कॉन्स्टिट्यूशन डे बड़ा ही स्पेशल होता है देश के लिए, किसी भी देश के लिए, जिस संविधान पर हम चलते हैं, जो संविधान आत्मा है हमारे मुल्क की, उस दिन अगर हम विरोध विदेशों में कर रहे हैं तो क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? ये विरोध के आज मैं सॉफ्ट पानी पी रही हूँ और अर्पिता ने ग्रीन टी का ऑर्डर कर दिया, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो आ जाएगा तो फिर वो भी पीना है, तब तक आप इसको खत्म कीजिए। विदेशी विरोध पर आपका क्या कहना है? विदेशी विरोध पर मेरा तो ये भी कहना है कि राकेश टिकैत जो ट्रैक्टर रैली चला रहे हैं, वो भी आखिर 29 नवंबर को है, वो टाइमलाइन। वो भी क्यों? जब आपकी बात उन्होंने कहा पहले कि जब हमारा 1 साल पूरा हो रहा होगा तो हम ये प्रदर्शन करेंगे क्योंकि ये कृषि कानून वापस नहीं कर रहे हैं। अब तो सरकार ने कह दिया। आप अगर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आखिरकार जब वो ये भी कह रहे हैं कि बातचीत की टेबल ओपन है, हम एमएसपी पर भी बात कर लेंगे, अभी सरकार की तरफ से तो ऐसे कुछ ना कहा नहीं गया, लेकिन पहल भी नहीं हुई है ना। लेकिन ये भी नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से ट्रैक्टर रैली, ये तो मतलब आपने पहले से प्लान करके रखा है। वो तो आपको उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी कुछ ऐसा कर देंगे। आपका प्लान था ट्रैक्टर रैली आप निकालेंगे। आप कम से कम मौका तो दीजिए, एक बार बात के लिए तो बात कीजिए। आप नरेंद्र तोमर से बात कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कह रहे हैं कि वापस चले उस दिन के विजुअल्स याद हैं आपको अर्पिता, जब 26 जनवरी के दिन आईटीओ के आसपास क्या हो रहा था? हमारे तमाम सहयोगी वहां मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर मतलब सर्कस करने की कोशिश है। ट्रैक्टर्स को इतने फुल स्पीड में घुमाया जा रहा था, इतना डर था एक्सीडेंट्स ना हो, और एक एक्सीडेंट हुआ भी, जिसकी तस्वीरें बाद में आई सीसीटीवी फुटेज के जरिए। ये मुझे लगता है कि अनियंत्रित ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में राकेश टिकैत नहीं लेते हैं। और अगर कुछ भगवान नहीं करे, अगर कुछ ऐसा हो भी जाएगा तो राकेश टिकैत कहेंगे ये हमारे आदमी ही नहीं थे, ये किसान ही नहीं थे, ये कोई और थे, तो आप उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। अगर आप ही ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं तो वो शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। यहाँ सड़कें खोली जा रही हैं इसलिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, जैम से लोगों को जूझना ना पड़े। कोर्ट भी यही कह रहा है। आप क्या आज भी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एम्बुलेंस में एक महिला बहुत रो रही है क्योंकि उस रोड बंद होने की वजह से बहुत डिले हो गया उसको, और वो एम्बुलेंस में बहुत रो रही है। कई लोग टैग करके मुझे भी सोशल मीडिया पर भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रही हैं उस बात में काफी दम है कि आपको कम से कम अब बातचीत की टेबल पर आप आइए, वहां पर आके चर्चा कीजिए। और लेकिन उल्टा हो रहा है, मुझे लग रहा है जैसे तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद ना आंदोलन में जैसे नया ऑक्सीजन डालने की कोशिश कर रहे हैं जो किसान संगठन है। तो ये सवाल हो रहा है ना कि फिर वाकई आप क्या चाह रहे हैं? अच्छा, एमएसपी पर आपकी क्या राय है? एमएसपी गारंटी की जो बात ये किसान कर रहे हैं, सरकार के ऊपर कितना भार पड़ जाएगा?
इकोनॉमिकली अर्थव्यवस्था के तो तौर देखिए पे। हमारे साथ कई बीजेपी के गेस्ट आते हैं, आज भी सुधांशु त्रिवेदी और कई लोग, सबका ये कहना है कि इकोनॉमिकली ये फीजिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा आर्थिक रूप से भार पड़ेगा सरकार पर कि ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन C2+50% का जो संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी 6 मांगों में लिखा है एमएसपी को लेकर, उस पर सरकार को कुछ करना होगा। या तो जैसे कई सारे फॉर्मूले हैं, या तो आप ऐसा तय कर दे कि हर वर्ष या हर 2 वर्ष पर इस कीमत में इतने 10% का इजाफा होगा। आप एक प्रोग्रेसिव, आपको बैठना तो पड़ेगा टेबल पर, क्योंकि इस बार एमएसपी को लेकर किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है, और इसी के साथ ये इस देश के किसानों की व्यथा रही है। लेकिन आपको लगता है जैसे अभी जिन चीजों पे एमएसपी की गारंटी है, उसमें भी कुछ ऐसा तय नहीं है कि सरकार खरीदेगी। तो अगर एमएसपी इस तरीके से बन जाती है जस्ट इन केस, तो सरकार के ऊपर कोई आप नियम या कानून नहीं है कि आप खरीदेंगे। तो वही है, यही कह रहे हैं वो कि कानूनी बाध्यता कर दीजिए। जब सरकार ये कहती है कि अभी भी तो एमएसपी है ही, एमएसपी कोई खत्म नहीं कर रहा, एमएसपी एज इट इज, लेकिन एमएसपी पर बिकता कहाँ है? एमएसपी पर नहीं बिकता है, ये उनकी व्यथा है। वो ये कह रहे हैं कि आप उसी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास कर दीजिए कि इसको कानूनी प्रावधान कर दीजिए। यही तो उनकी मांग है ना, वो चाहते हैं गारंटी। एमएसपी कानून नहीं कह रहे हैं वो, एमएसपी गारंटी कानून। लेकिन ये सिर्फ जो अभी अनाज हैं जिन पे एमएसपी की गारंटी है, उन्हीं पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं, या और भी सारे अनाज? वो तो चाह रहे हैं कि सारी चीजों पर हो, लेकिन इसमें भी बहुत सारी लेयर्स हैं। सच्चाई जो है ना, जिसको कहते हैं कि सच कभी भी संपूर्ण तो होता है, लेकिन उसी के साथ उसकी कई सतहें होती हैं। वैसा ही है गेहूं के अनेकों वैरायटी हैं। अब हर वैरायटी की अलग कीमत है, तो हर वैरायटी पर एमएसपी अलग से फिक्स हो। चावल, कितने तरह की हम चावल खाते हैं, तो चावल के भी अलग अलग वैरायटीज हैं, उसमें कैसे एमएसपी तय होगा? तो मामला बड़ा ही पेचीदा है, लेकिन उसके लिए जरूरी तो ये है कि आप एक संवाद शुरू करें। लेकिन आपको लगता है जैसे होता क्या है ना कि सरकार को ये लगता है, कई उसमें संगठन ऐसे हैं जो वामपंथी विचारधारा के हैं कि सरकार कुछ भी बोलेगी तो वो उसके खिलाफ जाएंगे, वो सरकार की मजबूरियों को समझने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको देखना होगा कि फार्मर इश्यूज में अगर ऐसे संगठन भी हैं तो आपको सबको लेकर टेबल पे आना होगा। हाँ अर्पिता। और मुझे आप ये बताओ, जैसे राकेश टिकैत, जब याद है 11 दौर की बातचीत हुई थी, तो ये तय हुआ था कि आप तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, हम पीछे हट जाएंगे, हम खाली कर देंगे बॉर्डर्स, और फिर एक कमेटी बना दीजिए जिस पर हम जो किसान के मुद्दे हैं उस पर बात हो। आपने वो बात वहां पे खत्म की है ना। अब कट आइए, उफ, ये हलचल क्यों, इधर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अर्थक्वेक आ गया है स्टूडियो में? ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, ये सईद जी से सवाल है मेरा कि सईद जी आप हमेशा दौड़ते हुए क्यों आते हैं? मतलब हमारा जो चेंजिंग रूम है, सईद जी के पास अगर बहुत टाइम भी होगा ना, और अगर उनको यहाँ से वहां भी जाना होगा, तो सईद जी भाग के ही जाएंगे, दौड़ के जाएंगे। क्यों? कैसे हैं आप दोनों? दोस्तों क्या हाल? सवाल से मत बचिए। फंस गए, मतलब कोशिश की, जब पता चला कि 2 दिग्गजों के साथ बैठना है तो कहा कि भैया बचा ले, अल्लाह बचा ले, लेकिन नहीं बचे। तो अभी ये बताइए आप दौड़ के क्यों आते हैं? आपको पता है आपका मतलब हम फीमेल अल्लाह बचा ले की जगह अंजना बचा ले बोला तो हो सकता हो जाता। हाँ अर्पिता क्या कह रही थी आप? सीढ़ियों पे आपने इनको देखा है चलते हुए? वही मैं कह रही हूँ, हम जैसे अपने कपड़े निकाल रहे होते हैं, 3 कदम एक साथ चढ़ते हैं, ये ऐसे दौड़ के इन लोगों का ऊपर है चेंजिंग रूम। जैसे आप अपना जैसे भूकंप आए मेकअप ऐसे धड़ तो मैं ऐसे कपड़े, मैं ऐसे, मैंने कहा यार फिर मैं समझ जाती हूँ कोई और हो ही नहीं सकता, सिर्फ सईद जी हो सकते हैं। और वो पता नहीं क्यों इतने भागते दौड़ते से रहते हैं, शायद इसीलिए आप इतने फिट हैं। अभी किसान आंदोलन की खबरें पढ़ रहे थे, ये बताएंगे आपकी क्या राय है एमएसपी गारंटी कानून पर? अब वो 26 नवंबर को संविधान दिवस पर विदेशों में, यूके मतलब लंदन, कनाडा, सब जगहों पर वो विरोध कर रहे हैं भारतीय उच्चायोग के आगे। फिर 29 को 28 को शायद वो ट्रैक्टर रैली है। आपकी क्या राय है? नहीं, अब तो शिफ्ट कर दिया किसानों ने, बहुत क्लैरिटी आ गई है हर जगह, एकदम से शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट माइक लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, सॉरी, शिफ्ट इसलिए कर दिया है। माइक तो लगा। हाँ, क्या शिफ्ट कर दिया है किसानों ने? आ जाओ सईद जी, मैंने आपके लिए चाय मंगाई थी, आप नहीं लाए? अरे पीट नहीं करते आप, हमारे साथी सब हैं वहाँ, ऐसे टर्न करके आओ, आप अपनी शक्ल भी दिखाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बट मैंने चाय बोली थी सईद जी, पता है इतनी लेट आए और मैंने सोचा अभी बुलेटिन खत्म किया है और थोड़े थके हुए उधर में ग्रीन टी ला देंगे। उधर कैमरा देख के जाइए, सबको नमस्ते करके जाइए। अरे शर्म। हाँ सॉरी, एक चाय ले आना प्लीज सईद जी। अब दोनों तरफ से हमें लगता है कि क्लैरिटी आ गई है, सरकार की तरफ से भी, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी। हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये अवश्य किया
तीनों कृषि कानून वापस लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ऐसे जो निर्णय हैं वो हम भारतीय राजनीति में नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति देखें और वहाँ सरकार या सरकार के प्रमुख की तरफ से ऐसे बहुत कम फैसले होंगे जो इस तरह के होंगे, और हमारे देश में भी गिने चुने ऐसे फैसले हैं और जो ऐतिहासिक हैं सारे के सारे। तो लग ऐसा रहा था कि बिल्कुल अब ख़त्म हो जाएगा, किसान आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब भी हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा दोस्तों अगर राकेश टिकैत जी से बात की है, इंटरव्यू किया है, तो अंजना जी ने किया है। एक ही सवाल ये होता, बोल रहा था कि मतलब ऐसा लगता है कि राकेश टिकैत सिर्फ आपको इंटरव्यू देते हैं। वो इसलिए है क्योंकि कई लोग नहीं जानते हैं, हम लोग राज तिलक में करती थी तो मुजफ्फरनगर 2000 मुझे लगता है कि इससे पहले जो चुनाव था मतलब 15 साल पहले का, 3 आप सोच लीजिए कि उसके पहले से मैं जा रही हूँ यूपी के हर जगह पे, तो मुजफ्फरनगर का इतने 15 सालों से उनको जानने की वजह से शायद वो पहचानते हैं और जानते हैं, तो उनको लगता है वो कि फोन करके ऐसे पूछते होंगे अंजना नहीं ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल नहीं, तो इतना आसान नहीं है। सारे बड़े बड़े एक बार नेता बन जाते हैं, उसके बाद कुछ बी केयरफुल विद योर टीम, वो उसके बाद अब उनके भी लोग हैं जिनसे हम लोग बात करते हैं और टीम कोऑर्डिनेट करती है उनकी। अच्छा, हाँ जी, आसान नहीं, लेकिन ये फर्क पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। जो जैसे आपके रिश्ते बनते हैं, लेकिन हम लोगों के दोस्तों बहुत प्रोफेशनल रिश्ते होते हैं, पहचान पुरानी होती है, और जाहिर सी बात है जब एक ही व्यक्ति से आप बार बार मिलते हैं तो वो आपको पहचानता है, आप उसे पहचानते हैं, और एक थोड़ा सा रैपो भी बनता है। लेकिन ये एकदम सच्चाई है, हम तीनों यहाँ बैठे हैं कि हम लोगों के बिल्कुल प्रोफेशनल रिश्ते होते हैं, क्योंकि हम किसी से पर्सनल इसलिए नहीं होते कि हमें हमेशा सख्त सवाल ही पूछने होते हैं जो आप पूछती हैं। कल जैसे मैंने उनसे बोला, वो बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के जो सलाहकार है ना वो सारे गड़बड़ है। मैंने कहा ये भी तो हो सकता है कि सलाहकारों ने मास्टर स्ट्रोक मांगा है, आप लोगों की नेतागिरी की दुकान ही बंद कर दी, पीएम ने ऐलान कर दिया। तो ये बहुत, और ये राकेश टिकैत से बहुत सख्त सवाल है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, जैसे जितने स्पोक्स पर्सन बैठते हैं हमारे साथ, आप देखिए लोगों को लगता है कि हमारी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पे। एग्जाम्पल, यूट्यूब देख लीजिए, मतलब क्या गाली गलौज होती है वो। तो खैर सॉरी, हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। तो हमें लगता है कि किसानों ने इसे शिफ्ट कर दिया एमएसपी की तरफ, सीड बिल की तरफ, लेकिन जो एक मांग थी सीधे सीधे कि तीनों कृषि कानून खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, पहली जो सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण मांग किसानों की थी। यहाँ भी आपत्ति है, कुछ लोग कहते हैं कि आप प्लीज किसानों मत कहिए, आप एक संगठन का ये आंदोलन पूरा, हाँ आंदोलनकारी कहिए और वो संगठन का नाम लेकर कहिए, ठीक है हो सकता है, लेकिन अभी हम कैजुअल यहाँ पर बातें कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो हमें लगता है कि दोनों तरफ से क्लैरिटी है। हाँ, ये उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र, विदेश में विरोध ठीक है या नहीं सही जी वो बताइए, आप बहुत घुमा रहे हैं हमें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, संविधान दिवस के दिन बिल्कुल ठीक नहीं, किसी भी दिन के किसी भी दिन पर विरोध ठीक नहीं। दुख है 700 से ज्यादा किसानों के मारे जाने का, हर भारतवासी को, हर भारतीय को, आपको, हम तीनों को और सभी को, आपको। लेकिन आपकी जीत हुई। आप ठीक है, हम बीजेपी वाले कह लें, सरकार कह लें, बीजेपी समर्थक कह लें, मोदी समर्थक कह लें कि मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन किसानों की जीत तो है। भाई आप एक ही बात कह रहे थे ना कि तीनों कृषि कानून नहीं चाहिए, वापस कर दीजिए, खत्म, हम चले जाएंगे, लेकिन आप बदले, आप सीधे सीधे बदले। आप अचानक से आ गए कि नहीं हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, हम सीट बिल पर बात करेंगे, हमें एमएसपी आप दे दीजिए, होना। हाँ, जैसे इससे ना मेरा एक सवाल आपसे मैं जानना चाह रही थी, मोदी जी ने ये चला, अगर हम इसको मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखें, अब किसानों का एक अड़ियल रवैया तो दिख रहा है। आपको लगता है कि जिन जिन जगहों पर अब चुनाव है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब जहाँ पर किसान वोटर्स बहुत हैं, वो इसको किस तरीके से देखेंगे? ये देखेंगे कि हाँ मोदी जी झुक गए तो वो उधर सोच के वोट करेंगे, क्योंकि पहले था कि किसान विरोधी हैं, वो किस ऐसी आवाज़ें उठती थी। अब ये भी तो सोच सकते हैं कि अरे किसान तो मान ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब इनमें शक आता है फिर किसानों को लेकर भी कि आप एमएसपी की बात अपने देश के प्रधान पर तो भरोसा कीजिए, अगर वो कृषि बिल कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं तो टेबल पे तो आइए। पर किसानों का ये भरोसा दशकों से रहा है अर्पिता, किसी ने कुछ नहीं किया, इतनी सरकारें आए, एमएसपी पर एक तो अनाज बिकता ही नहीं है इस देश में, नहीं मिलता है किसानों को। किसानों की व्यथा अनंत है, आप गाँव में जाएंगे आप देखेंगे उनके आखिर क्यों इतना पलायन हो रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों से
क्यों किसान ऐसी, कोई किसान का बेटा आज किसान नहीं बनना चाहता है क्योंकि वो घाटे का एक सौदा हो गया है। तो किसानों की व्यथा बहुत सच्चाई है, उसमें ईमानदारी है, लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि पता नहीं कि इसका कितना असर होगा। एक वक्त पे लगा था कि इसके साथ किसान मान जाएंगे तो एक बड़ी विक्ट्री के तौर पर प्रेजेंट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार में बैठे जितने भी दिग्गज होंगे अब वो इस बात पर माथापच्ची कर रहे होंगे कि अब क्या, क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून इस तरह की उस लेवल का बनाना सरकार के लिए अभी मुश्किल है। इकोनॉमिकली इट्स अ वेरी बिग लोड, लेकिन आप क्या दे सकते हैं? टेबल पर लाके बात कीजिए, कुछ भी प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन प्राइसेस, कुछ पर आप बात करके किसी तरीके से अगर आप कहीं पर पहुंचे तो वो सही रहेगा। लेकिन जो आप इलेक्शंस पर असर की बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि दो तरह के लोग होंगे। कुछ किसान ऐसे हैं जो उस दिन हम लोग लाइव कर रहे थे, जो वहां बैंड बाजा बजा रहे थे, आरजे आ गए थे, डीजे के साथ सब गाना वाना गा रहे थे, लड्डू मिठाई हर जगह बट रही थी। कई लोगों के मन में ये आएगा कि इसके बावजूद अब ये नहीं हट रहे गाजीपुर बॉर्डर से, सिंगू बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से, क्या है मतलब कितने में मानेंगे, क्या चाहिए, सरकार झुकी है, अब इसके आगे क्या चाहिए? तो मुझे लगता है कि दोनों तरह का नजरिया होगा और अभी प्ले आउट होने में थोड़ा टाइम है इस पूरी स्टोरी को। इट्स स्टिल अभी पक रहा है, अभी तो इलेक्शंस अगले साल होने हैं, तो अभी पक रहा है मामला, लोग मन बनाएंगे इस पे। बिल्कुल ठीक, दूध वाली चाय है ना, बिल्कुल ठीक है ना। मैंने स्पेशली बोला आपके लिए कि आपको दूध वाली चाय और दो हम लोगों के लिए ग्रीन टी, शुक्रिया, बिना चीनी वाली, बट आपके लिए भर के चीनी, दो बहुत अच्छी मीठी होगी, है ना। थैंक यू अर्पिता। कोई भरोसा नहीं, आप भी दौड़ के जाएंगे, सारा बराबर हो जाएगा। चाय दिखाइए। क्यों नहीं दिखा रहे? अब सबको पता है दूध वाली है, एकदम दूध वाली। हाँ, ओह आज ब्लैक कॉफी, आज सूरज किधर से उगा है? भाई हमने तो कुछ नहीं बोला, हम तो आगे बढ़े। उसको चाय बोला, वो फिर भी आपको ब्लैक कॉफी देके गया। आप यहाँ बैठे, आपने कम्युनिकेट नहीं किया, कुछ कह दिया, कुछ इशारा कैसे इशारा किया आपने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। और आप बहुत मन बड़ा से पी रहे ब्लैक हैं। कॉफी पीने लगे हैं? नहीं, मैं आप लोगों को ये संगत का असर, नहीं संगति का कुछ नहीं, आपका मन नहीं करेगा तब तक आप नहीं कह दिया था कि तुम दूध पियो, फिर रहने दो, चाय मत पियो। हाँ और क्या, दिल पे ले लिया। वो दिल पे ले लिया उन्होंने, दूध कट कर दिया है अब सिंपल ब्लैक। लेकिन आपके चेहरे से ना वही कड़वी, यही तो है, चीजों का ओरिजिनल फ्लेवर आना चाहिए। आप ये बता रहे थे किसान के अलावा क्या न्यूज है आज? नहीं, लेकिन अखिलेश यादव और संजय सिंह की पिक्चर जो वायरल हो रही है, अब उसपे बीजेपी कह रहे हैं कि यूपी के दो भाई फिर मिले हैं, दो लड़के, अखिलेश है, दो लड़के, जैसे राहुल गांधी और उसका था, बीजेपी को फिर अब उस फोटो पे मजे ले रहे हैं। बट अगर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी में अलायंस हो जाता है, क्योंकि आरएलडी का जिस तरह से जयंत के साथ तो हुआ आपको है, लग रहा है कुछ होगा, ज्यादा फर्क पड़ेगा? देखिए आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा स्टेक तो नहीं है, लेकिन विपक्ष के जितने कम वोट बटे उसका फायदा तो होगा ही। हालांकि एसपी बीएसपी साथ आ गई थी, इससे बड़ा क्या हो सकता है? फिर भी कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस जो उन्होंने बिहार में करने की कोशिश की थी, बिहार में सफल रहा, तेजस्वी का और नीतीश का एक वक्त पर आना। लेकिन आरएलडी का क्या लगता है आपको? आरएलडी वेस्टर्न यूपी में काफी हद तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उन्होंने अच्छा नहीं किया था। तब नहीं वो कर रहे हैं जब तक किसान आंदोलन था। हाँ। किसान आंदोलन खत्म हुआ और उसके बाद सुबुगाट तेज हो गई कि समाजवादी पार्टी नहीं, हो गया, डन है, आरएलडी भी डन है, आम आदमी पार्टी भी डन है। वो तो ट्वीट भी हुआ, बढ़ते कदम, आम आदमी पार्टी भी डन है कि नहीं है, ये एक सवाल है। अखिलेश के स्मार्ट मूव्स हैं, आप ये कह सकते हैं। अगर इन लोगों को, आपने कहा ना जैसे हाँ कि बटेंगे, जरा जरा से वोट भी बटेंगे ना, नुकसान होगा, सीधे सीधे फायदा। ओवैसी दबा के फायदा कर रहे हैं बीजेपी को आकर। भाई जितना ध्रुवीकरण होगा, जितना मुसलमान होगा, चाचा नब्बाजान होगा, सीधे बीजेपी को वोट मिलेगा। पर समझ नहीं आज तक कि ओवैसी किसके एजेंट है? बीजेपी वाले कहते हैं, आज कल योगी ने कहा वो समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, बाकी सारे कहते हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं। बड़ा पॉलिटिकली देखिए तो सकते, क्योंकि एजेंट कहना जरूरी है, क्योंकि उनका उतना स्टेक नहीं है, मतलब इन जगहों पर कहाँ इतनी है। लेकिन यार वो हक तो होना पिछली बार वो 37 सीटों पर लड़े थे, पंजाब 37 सीटों पर लड़े थे और 0 सीट्स आई थी। इस बार वो 100 सीटों पर नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ नहीं, हौसला नहीं हो सकता है आगे ऐसे ही देश में दलित मुस्लिम कंबाइन बनाना चाहते हैं। उनका जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है, जो जितना मैंने उनसे बातचीत करके इंटरव्यूज देकर समझा है, वो चाहते हैं कि जो हिंदू कोर बैंक है बीजेपी का, उससे वो दलितों को छिटका सके और दलित और मुस्लिम का एक वो करें, और दलित मुस्लिम अगर पूरी तरह से वोट करें तो यूपी में कई सीट्स पर वो निर्णायक हैं। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछ रहा हूँ। मुसलमानों का कोई एक नेता आपको कभी नजर आया, एक नाम जिसको पूरे देश के मुसलमानों ने अपना नेता कहा? शायद नहीं, हिंदुस्तान में, है ना। हमें लगता है कि ओवैसी की ये कोशिश तो जरूर है
कि वो कहते नहीं हैं, हालांकि बहुत पढ़े लिखे हैं, अंजना जी से फिर से उनका अच्छा संबंध है, वो हमारा प्रोफेशनल, काफ़ी इंटरव्यूज़ आपने किए, सब कुछ किया है, तो सईद जी बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि आप लोग कुछ ऐसा ना सोच लें कि सिर्फ बीजेपी वालों के साथ है, सिर्फ कांग्रेस वालों के साथ है, जैसे सिर्फ टिकैत वो इंस्टा पे उल्टे पिक्चर्स चलते हैं, उस पे वो होती है कि वो वैसे इसी को इंटरव्यू देता है, वही करता है, ये करता है। बट क्योंकि मैंने एक्सटेंसिवली उनको भी कवर किया, हैदराबाद में मैं गई और हैदराबाद में अरे बड़ी तारीफ की थी भाई आपने हैदराबाद जब आप गई थी। हैदराबाद तो ऑन शो में तो मैं नहीं उतना दिखा पाई, बता पाई, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड मैं एक्चुअली लोगों को बता रही थी कि गोरखपुर की सिचुएशन देख के उन्होंने अपने हॉस्पिटल के ऊपर एक ऑक्सीजन प्लांट बना लिया है, जिससे हॉस्पिटल सेल्फ कंटेंट, मतलब उनको बाहर से ऑक्सीजन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने मतलब मैं शॉक थी, जितना मुझे मेल डॉक्टर्स नहीं दिख रहे थे उससे ज्यादा मुझे फीमेल डॉक्टर्स दिख रही थी, और वो हिजाब भी पहनी हुई थी एंड दे वर परफॉर्मिंग ऑल ओवर द प्लेस। सबके अपने रिलीजियस वो रहते हैं, जो भी उनकी मान्यताएं हैं, बट देयर वर सो मेनी गर्ल्स, और ये देख के बहुत खुशी हुई कि हॉस्पिटल में वो लोग काम करें, और वो लड़कियों की शिक्षा पर, उस पर हैदराबाद में उन्होंने काम किया है। Nobody can deny that. है ना, यही हम कह रहे थे, हमने सुना था, अंजना जी ने बड़ी तारीफ की थी। खैर, तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ओवैसी मुसलमानों के एक सर्वमान्य नेता, जिन्हें पूरे देश में माना जाए, मुसलमानों के बीच बनना तो चाहते हैं, भले वो ना कहें क्योंकि वो एक पढ़े लिखे इंसान है। 0 सीट्स आए थे पिछली बार यूपी में। इसका ये मतलब नहीं ना नहीं, मुस्लिमों ने उनके लिए वोट किया। मुस्लिम्स बहुत स्ट्रेटेजिकली वोट कर रहे हैं वहां पे, समाजवाद जो बीजेपी को हराएगा वो उसके साथ जाएंगे। इसीलिए जब आप लड़ी सॉरी सीट पर रहे हैं तो कौन आपको वोट देगा? इसीलिए दे विल गो विद एन एसपी, दे विल गो विद अ ममता बनर्जी। दे सी कि हमें बीजेपी को हराना है। उनको असदुद्दीन ओवैसी के करियर में उनका स्टेक नहीं है, उनका स्टेक है कि हमें बीजेपी को हराना है। तो 0 सीट्स आई यहाँ पर। उनका पश्चिम बंगाल में खटिया खड़ी हो गई ओवैसी की। क्यों? क्योंकि आपको वो देखते ही नहीं है ऑल्टरनेटिव। भाई बिहार, पता है ममता को देंगे तो वो बाहर रखेंगे। बिहार किशनगंज तक में ओवैसी हारे, इससे बड़ी तो हार नहीं हो सकती ना। बट जहां जहां उन्होंने शहाबुद्दीन या ऐसे लोगों को उन्होंने कैंडिडेट्स बनाया, किसके परिवार वालों को उन्होंने टिकट्स दी थी वहां पर? शहाबुद्दीन की पत्नी, शहाबुद्दीन की पत्नी और भी लोगों को, और ठीक है, तो उन लोगों को दी, तो वो वैसे भी जीतने वाले लोग थे। तो हाँ नहीं, हम जो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपसे सहमत है, लेकिन हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है, जो हमें लग रहा है ओवैसी ये कोशिश कर रहे हैं, भले ही ना कहते हुए, क्योंकि ओवैसी इकलौते आपको ऐसे राजनेता मिलेंगे जो, आप कुछ भी बात कर लीजिए, वो संविधान को पढ़ा लिखा बैरिस्टर आदमी है, तो वो संविधान का हवाला देते हुए कि साहब ये लिखा है इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, और आपके सामने हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझ पर केस कीजिए, कानूनन मुझे जेल में डाल दीजिए। अच्छा, उनकी पॉपुलैरिटी की वजह लेकिन उनके एक्सट्रीम व्यूज ही हैं, सही, ये भी समझना पड़ेगा। वो भी सही है, वो ठोक कर बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ मैं कर रहा हूँ मुस्लिमों की राजनीति, आप मुझे क्यों रोक रही हैं? जब हिंदुओं की राजनीति करते हैं मोदी साहब तो आप नहीं बोलते। मोदी बोलते हैं वो, तो वो खुलकर बोलने वाले, तो उनका जो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट है, टेकिंग हेड ऑन, और जो अंदाज है बोलने का, इसकी वजह से पॉपुलैरिटी। कई बार तो कॉन्क्लेव में हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े मंत्रियों के साथ सेल्फी खिंचाने की किसी की दिलचस्पी नहीं रहती, लेकिन ओवैसी के लिए मार हो जाती है वहां पे उनके साथ सेल्फी लेने की। सो देयर इज सम अमाउंट दैट, जो एक होता है ना, एक मिस्ट्री एलिमेंट, एक एक्स फैक्टर जो होता है कुछ लोगों में, वो शायद उनके साथ है। बिल्कुल है, और ऐसा नहीं है कि ओवैसी को मुसलमान पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ओवैसी की तारीफ दूसरे, जैसे कॉन्क्लेव वाली बात है, हमारे कॉन्क्लेव में ऐसा थोड़ी है कि वो गरीब मुसलमान आता है या मुसलमानों की भरमार होती, 2 4 5 होते होंगे। तो कहने का मतलब यही है, हमें लग रहा है, ओवैसी की कोशिश तो है कि भाई मैं एक सर्वमान्य नेता बन जाऊं, लेकिन मुसलमान ने जो बंगाल में वोट किया, मुसलमान जो अंजना जी कह रही हैं कि बहुत स्ट्रेटेजिकली वोट कर रहा है, ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। और ओवैसी को कुछ वोट तो मिलते ही हैं, कुछ भाई महाराष्ट्र में आप अगर इम्तियाज जलील एमपी बन जाते हैं, औरंगाबाद में मुसलमान नहीं है भाई, वहाँ ऐसा डिसाइसिव मुसलमान नहीं है, और वहाँ अगर वो, तो आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। पत्रकार साथी हैं हम लोगों के, हाँ वो जर्नलिस्ट थे, और वहाँ से उन्होंने, इम्तियाज जलील ने, है ना, सांसद बन गए। हम विधायक तक, पुणे में अच्छी परफॉर्मेंस रही इन लोगों की, कई जगहों पर महाराष्ट्र में, लेकिन बाकी जगहों पर अभी दिल्ली दूर है मेरे हिसाब से। बहुत दूर है, क्योंकि हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं, बहुत दूर है, लेकिन वो एक नेता तो बन ही गए लेकिन मुझे लगता है कोशिश अगर वो छोड़ देंगे तो वो जो कुछ भी नहीं होगा फिर आगे, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई बुरा नहीं है। और ये बी टीम और ए टीम कहना मुझे लगता है ठीक है कि डीजल के तौर पर भी देखिए आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं,
लड़ रहे हैं कम से कम, उन लोगों से तो बेहतर ही है जो बैठकर सिर्फ देश का हाल बताते हैं और ये कहते हैं कि सुधार होना चाहिए। हाँ। लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, क्योंकि पॉलिटिक्स कूड़ा है। तो आपको घुसना भी नहीं है, फिर आपको गरियाना भी है ना, और उनसे तो बेहतर है ना, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं वो, एक राजनेता के तौर पर मुस्लिम राजनीति ही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। एक और टॉपिक जिस पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, संजय सिंह वहां मिले उनसे, और उधर आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को, हर महिला को 1000 रुपया देने बहुत का बढ़िया ऐलान टॉपिक है, बहुत बढ़िया, बहुत पंजाब में- इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। तो पंजाब में फ्रीबीज का जो सिलसिला है, इसे Freebies। वैसे देखा जाए या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण के और नहीं, emergence of women voter as crucial and decisive in Yes, Indian elections। बिल्कुल, ये बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है। कई लोग इसमें फ्रीबीज करके, आप भी, मुझे पता है, आप मैं बोलेंगे, बिल्कुल कई लोगों की ये बिल्कुल राय जाऊं। होती है, बट आई ऑलवेज फील कि चाहे मजबूरी में ही सही, यूपी में 40% टिकट अगर कांग्रेस दे रही है, या किसी दबाव में ये 1000 रुपए महिलाओं को देने का ऐलान करते हैं, या नीतीश वहां पर लड़कियों को साइकिल देते हैं, या 50% आरक्षण नीतीश कुमार ने पंचायतों में की हुई है बिहार में, आई थिंक इट्स बेशकीमती है। ऐसा कुछ भी कदम पॉलिटिक्स में होता है ना, तो कम से कम महिलाओं के लिए इट्स गुड। लेकिन हाँ, 1000 रुपए देने का ऐलान बिल्कुल कैसा है? बिल्कुल, और बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात अच्छा है, इसलिए बुरा है, है? अच्छा। बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा तो है। कई लोग कह रहे हैं फ्रीबीज क्या है, इससे अच्छा आप उनको, ये सशक्तिकरण थोड़ी होता है, ये तो पॉकेट में पैसा, हाथ में पैसा देना क्या है। नहीं, ऐसा देखिए, है तो वोट पॉलिटिक्स और कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगहें, गांव, खेड़े, छोटे छोटे कस्बे, जहां 1000 रुपए में इंसान जिंदगी जी लेता है। आज भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी दाल भात खाती है, सिर्फ दाल चावल खाती है और कुछ नहीं खाती। छत्तीसगढ़ में ये रिसर्च, दाल भात कैसे बोला आपने? ये बिहारियों के, हम जैसे बिहारियों के साथ रहते रहते, ये भी बिहारी हो हाँ, गए। आधे बिहारी, भात दाल, हम तो बोलते ही हैं, भात दाल भुजिया। उसके दाल चावल खाते ही हैं, चोखा लिट्टी बाटी और चोखा। बाटी चोखा नहीं है, बाटी हमारा नहीं, चोखा बाटी है। अच्छा, आपका फेवरेट डिश क्या है? थोड़ी मेरा लाइट मूड पे favorite जाते हैं dish? आज एकदम, आप तो Favorite एकदम आज उसी में मैं एकदम बार हल्ला बार बोल खींच वाले के ला session रही हूँ, में। लेकिन हाँ, पूछिए। आप नहीं, आपसे मैं पूछूंगी, आपका एक नहीं होगा। एक ही है सिर्फ, अच्छा, क्या? क्या? दाल चावल, शुद्ध जो मैंने आपको कभी खाते हुए नहीं देखा है। अरहर की दाल, उस दिन ग्लास वाली कहानी आई। नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो आपको अरहर की जल्दी दाल है। चावल, और पता है, आप हमें ब्रेकफास्ट में दाल चावल, लंच में दाल चावल, डिनर में दाल चावल, इवनिंग और स्नैक्स दाल में दाल चावल के चावल, साथ क्या? कुछ नहीं, अगर कुछ भी नहीं, कोई सब्जी नहीं, कुछ नहीं, अच्छी, मतलब वो तड़के वाली दाल चाहिए। हरी तड़के वाली है, मतलब फ्राई वाला, वो टमाटर प्याज छौंक वाला। लगी हुई है। हाँ, टमाटर बहुत महंगे हैं। हाँ। आप बताइए, सिंपल दाल चलेगी? नहीं, जीरे का छौंक लगा के हाँ, दीजिए। वो चलेगा ना। हाँ, अभी जब शुद्ध तक वो घी में कम असली। नहीं होता, 100 के ऊपर पहुंच गया कई जगहों पर। तुम्हारा क्या है, पहले तुम बताओ। मुझे मेरे माँ के हाथ के डोसा, डोसा, मेरे वो भी माँ के हाथ के, मेरी माँ के हाथ का। मेरी इसमें माँ क्या अलग होता बहुत है? बढ़िया बनाती है, सॉफ्ट होता है या बहुत crispy? क्रिस्पी। मतलब आप उसको तोड़ पापड़। रहोगे ना, तो आपको 4 लोग बात भी कर रहे हैं, फिर भी उसके तोड़ने की आवाज आएगी। डोसा नहीं, क्रिस्पी, और वो रवा डोसा बनाती हैं, वो जो इतना बढ़िया एकदम। इसमें होल्स होते हैं बड़े हाँ, बड़े, और वो हाँ, बहुत ही, और जो चटनी बनती है, क्योंकि बहुत जगह आप जाइए खाइए, लेकिन वो जो चटनी होती है जो हाँ, आपको उसमें, पसंद हाँ। होती है, वो या नहीं तो होता नारियल है। ज्यादा या दाल ज्यादा, तो वो उसमें वो मजा नहीं आता। या फिर एकदम कोई टेस्ट ही नहीं है, सांभर का भी कोई टेस्ट नहीं है। मेरी माँ जो बनाती है वो बेस्ट है। मतलब मैं घर जाती हूँ तो मेरी मम्मी का ये होता है कि डोसा तो बनेगा ही, और मैं 3-3 दिन डोसा ही खाती हूँ, सुबह भी, शाम में भी, दोपहर में भी, कि खा लो इन्होंने तो जितना खा स्नैक्स में सकती भी हूँ। कह दिया दाल चावल हाँ, खाते इनका हैं। दाल चावल, मेरा वैसा डोसा वाला हाल है। आप स्नैक्स में बताइए। कोई दाल चावल खाता है क्या? अच्छा, लोग पूछते बोर नहीं होते आप? हाँ। क्यों बोर होना भाई? ना, प्यार तो एक ही से होता है। वहाँ पे दाल चावल, क्या किस्मत अब आप है। जल्दी बताइए, आपका फेवरेट। मुझे भी डोसा बहुत पसंद है। मैं बदनाम उसके लिए, बाहर जाती हूँ तो मैं ड्राइवर को बोलती हूँ कहीं से डोसा ला दे, क्योंकि बाहर का खाना है, वैसे ही इतनी परेशानी होती है रास्ते लग के टाइम, कहीं से डोसा ला दे, डोसा ला दे, डोसा ला दे। बट मुझे सब्जियां बहुत पसंद है। मैं वही बता- रस मलाई पसंद है। और मिठाई में तो रसमलाई मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। 4-4, 5-5 रसमलाई खा जाती हूँ। बाकी और किसी में अब मन नहीं नहीं, अब डोलता नहीं, आपका अब नहीं। रसमलाई में? अभी भी अब खाती नहीं, हूँ, अब हाँ, नहीं, अब कम कर दिया है मैंने, लेकिन अब खाती नहीं, हूँ। तो क्या? रसमलाई तो ठीक है, मतलब इतना अनहेल्दी नहीं होता, ठीक नहीं, है। अब हेल्दी अनहेल्दी तो क्या ही है, अब तो जो पसंद है वो तो मैदे पसंद वाले है। आइटम से अच्छा, एक हाँ, ये क्या? एक बात, टीचर से दोनों को परमिशन लेनी पड़ती है। मैम, हम लोग टीचर हैं, ये सर हैं, प्रिंसिपल मैम, सर हैं। मैम, ये अच्छा, प्रिंसिपल सर बस अच्छा, देखिए, एक हमारा कस्टम है, हमारे ऑफिस का आज तक का कस्टम है, कुछ भी अच्छी बात होती है
किसी का जन्मदिन है, हाँ, जैसे एनिवर्सरी है, सईद जी एक कमेटी में है, हम लोग कब से कह रहे हैं कि सईद जी कुछ खिला ही दीजिए। तो सुनिए ना, सईद जी, तो सुनिए, कुछ खिलाई दीजिए। खिलाएंगे रस मलाई। अच्छा पहले बता, कस्टम तो बता दें। हाँ, ठीक। तो हम आज तक में सबको पता है, समोसा जलेबी। पता है कस्टम किसने तोड़ा? ये अच्छा, मैंने सबके लिए दो तीन रसमलाई का पैकेट बनवा लिया। मैंने जाके उसको बोला हल्दीराम वाले को कि तुम रसमलाई सबके लिए अलग पैक करो, क्योंकि वो क्या होता है एक जगह इकट्ठा करो, फिर सब शिफ्ट में अलग अलग होते हैं, तो इकट्ठा आके खाना मुश्किल होता है। तो मैंने कहा सबके लिए दो रसमलाई का पैक करके उसने सील करके दे दिया। मैंने सबको रसमलाई, और सबकी टेबल पे वो रखा हुआ सबको, तो जो ये नहीं अच्छा भी है था, ना, उनको पसंद है, उनको लग रहा है उनकी पसंद का उनके बर्थडे के दिन खाना चाहिए, क्या बुरा है? हाँ, सबको जलेबी समोसा बट नहीं बरसों से हमारे आज तक में चला आ रहा है कि भैया जलेबी बर्थडे है। और जलेबी जबकि मैं इस प्रथा की इतनी खिलाफ हूँ, मैं हर बार लड़ाई करती हूँ। व्हाट इज दिस समोसा जलेबी यार, हर बार समोसा तले हुए, जलेबियां तली हुई, और खाओगे गजब समोसा है। समोसा में क्या ही बदल जाएगा, गजब की जलेबी है, क्या गजब हो गया इस जलेबी में? क्या वैसी जलेबी है जो हर जगह मिलती है? जी नहीं, जी नहीं, हर जगह गजब की जलेबी है, हर जगह नहीं चौलक जलेबी है। मेरे ऑफिस में इससे पिछले ऑफिस में भी यही था सिस्टम, लेकिन वहाँ होता क्या था ना, तुमने ससुराल मैके टाइप कर दिया, मेरे मैके हाँ में मेरे मायके में तो वहाँ टेबल पे समोसा और जलेबी लग जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यूज रूम के लोग क्योंकि काम कर रहे होते हैं और बहुत बार नीचे नहीं जा पाते हैं कुछ भी खाने, तो सब हंगरी वाले उसमें होते हैं एकदम ना, तो ऐसा टूटते थे किसी के यहाँ से जलेबी का वो एकदम है ना, और वो समोसा ऐसे 4 लेके जा रहे हैं कि अच्छा वो मेरे अगले वाले शिफ्ट वाला आएगा उसको भी जाना है, तो आपको ना उसमें से पेपर मिलता था, कुछ है बचा है, नहीं कुछ नहीं, मतलब ऐसा टूटते थे लोग वहां पर। तो कभी भी जलेबी वो यहाँ पे भी होता है, खाने के लिए टूटते वैसे ही हैं। हाँ, कुछ बचता नहीं, और वो भी ऐसा कौन जलेबी उठाता है यार, यहाँ से पूरा मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसे खाने में, मैं साइड में खड़ी रहती हूँ। अरे खाओ समोसा है, समोसा ही तो है, कुछ छूट थोड़ी रहा है, ऐसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। समोसा और जलेबी खिला के कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता दुनिया में। बिल्कुल उद्धार होता है। आहा, जब समोसे अच्छा, मजेदार बात यह है कि बगल में अंग्रेजी चैनल है इंडिया टुडे वाले, वो हमेशा पिज्जा मंगाते हैं। यहाँ पर भी भेदभाव है, देखो हिंदी और अंग्रेजी का, वो पिज्जा मंगा के खाते हैं। मैं कहा कि ये अलग है यार, देखो वो पिज्जा खा रहे हैं गरम गरम अलग। अंतर यहाँ पे मैंने भी देखा है, जैसे वहाँ पर भी जो मेरा मायका था, मेरे मायके में भी ऐसा था कि वहाँ केक, बातें बोलना मत, ये सब ऑन एयर जा रहा है। ये ससुराल है, अभी आपने बोला कि मायके ससुराल, ये ससुराल है, अब ये मायका है। ये मायका, वो जो मेरा ससुराल बोल दो, अब वो जो मेरा ससुराल, मायका 1 मायका 2। हाँ ठीक है, वहाँ पे भी केक आ रहा है जैसे सपोज, तो हिंदी वाले के लिए जो आया खत्म, आसपास जो लगा होता है ना बचा हुआ, लोग उसको भी आके खा रहे होते हैं। तो अच्छी बात है ना और ये। इंग्लिश वाले में क्या है कि वहाँ पे ना इतना सा खत्म होता है, वो पूरा बचा हुआ है, और वो 2-2 शिफ्ट निकल जाती है, वो बचा हुआ है, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। हमारे वहाँ नहीं बचता, हमारे वहाँ तो कैंटीन में किसी का भी रखा हम जाके खाने में धड़मक्कड़ है। अच्छा, हाँ, एक एक आके अगले मांगने लगेंगे, ऐसी हालत है। तो अब लाइट टॉक में यही बचा था आपके पास। अच्छा था, दाल चावल कोई स्नैक्स में कैसे खा सकता है, मतलब कैसे? लेकिन इनको देख के अच्छा लगता है, बहुत शौकीन है, हाँ ना? मतलब ऐसे लोग हो ना तो आप भले मत खाओ, ये खाते हुए देख के आपको लगेगा आपका पेट भरा है। देखिए, किसानों से बात शुरू हुई थी और अन्नदाता क्या क्या उपज उनकी होती है, उसी पर सबसे ज्यादा तो उन पर निर्भर करते हैं सईद अंसारी। हाँ? दाल चावल हम सब करते हैं, बट हाँ बिल्कुल। सब्जी कौन सी पसंद है आपको? भिंडी, एक जमाना था। क्या भिंडी, सीरियसली भिंडी? Even I like bhindi. I like bhindi. I like Karela very much. भरवा Karela I can have twice a day, thrice a day. भरवा करेला एकदम अंदर स्टफ्ड अच्छा वाला, और वो धागे से बंधा हुआ। हाँ। तो भिंडी ये था जब हम छोटे थे। बेचारी शौक में चली जाएगी। यार मतलब सीरियसली भिंडी और तो करेला स्कूल, अरे किसको सुनिए तो यार, कहानी तो सुन लीजिए। हाँ। तो मम्मी परेशान हो जाती थी बेचारी कि भिंडी जब जो सीजन है उस सीजन में तो अगर 30 दिन स्कूल गए, मतलब छुट्टी को छोड़ के जितने दिन स्कूल गए, रोज टिफिन में भिंडी ही चाहिए थी। तो एक ये सही भिंडी अंसारी हैं। इनका मम्मी उनकी कितने खुश होंगी। हाँ, हरी सब्जी खा, हाँ। और भिंडी दे दो, और कुछ तो बना नहीं, आज भी लोग हैं ही नहीं कि डोसा बना दीजिए। अरे अर्पिता जी, आज भी रात 2 बजे भी अगर भूख लगी और हम घर पर हैं और माँ को लगा है कि वो चिंता नहीं करती, दूसरी माएँ होती है ना बच्चों के लिए चिंता करती। 2 बजे तो आप घर पे ही होंगे ना। अरे सुनिए तो क्या है मतलब, गुड वन अर्पिता, गुड वन, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या है? चलिए लास्ट टॉपिक है, लास्ट कहानी आपकी हो गया। तो वो भी जाएंगे, बंद करेंगे यूट्यूब और और माओं की तरह हमारी माँ ना फिक्र चिंता नहीं करती। हाँ। बोलती 2 मिनट में बना रही हूँ,
तो हम बोलते हैं अरे मम्मी छोड़ दो, जाओ एक तरफ कुकर में दाल, एक तरफ चावल, एक तरफ अपने आप भिंडी। बनाओ खा लो। नहीं वो खुद बनाओ खा लो। तो वो हाँ मतलब वो चिंता नहीं करती, वो ऐसे बोलती हैं अपने आप बनाओ जाओ और खा लो। वो कमाल है। नहीं अब हर रोज लड़का बच्चा जो भी हो आपका 2 बजे बोले कि खाना बना दो तो एक बार माँ की यही कहेगी फिर यार तुम एक काम करो खुद ही बनाओ यार, जब बना था खाना हो गया खाने के है, टाइम पे खाना नहीं है। ये ठीक है। लोग माँ के डायलॉग होते हैं जो हम लोगों ने भी सुने हैं। खैर अब चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं अड्डा, बहुत लंबी बात हो गई और भिंडी से लगा के हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली। खैर डोसा सुन के बस लालच आया, बाकी तो ठीक था। चलिए आज के अड्डे में फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी और मुद्दे पर बात करेंगे और वो मुद्दा कहाँ से कहाँ तक आ जाता है वो आप लोग देखते ही हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आज तक।